तो अखिलेश यादव की है जो एक बड़ा इम्पैक्ट कर सकते हैं इंडियन पॉलिटिक्स में, यूपी पॉलिटिक्स में या भारत की राजनीति में। अखिलेश यादव हर बात में कुछ ना कुछ लॉजिक ढूंढने की कोशिश जरूर करते हैं। जो भी इनके कंपटीटर हैं उन पर ये भारी पड़ रहे हैं। ये थोड़ी सी इनको कष्टकारी होगी, यानी कि जो प्रदर्शन है पहले से तो बेहतर होगा। इनको थोड़ा सा फंसाती हुई दिखाती है, पार्टी में इनका थोड़ा सा प्रभाव कम होगा। विधानसभा चुनाव 2027 में क्या अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? क्या फिर एक बार वो इतिहास दोहराने जा रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि 2027 विधानसभा चुनाव में एस्ट्रोलॉजिकली या ज्योतिषी गणनाओं या कैलकुलेशन के आधार पर क्या कहते हैं अखिलेश यादव के सितारे। तो सबसे पहले अखिलेश यादव की डेट ऑफ बर्थ और चार्ट आपके सामने आ जाएगा। 1 जुलाई 1973, 11:47 का समय है उनका। सैफई उत्तर प्रदेश इनका जन्म स्थान है। तो जो कुंडली इनकी देखिए बनती है, ये कुंडली इनकी बनती है कन्या लग्न की कुंडली और मिथुन राशि बनती है। और इस समय ये वीनस की महादशा रन करना शुरू कर दिए हैं मई 2024 से, और अगले 20 साल तक रन करेंगे। देखिए वीनस की महादशा इनके लिए एक अच्छी महादशा है। 9th लॉर्ड की दशा है, 9th लॉर्ड की दशा है। और 9th लॉर्ड कहाँ पर बैठे? 11th हाउस में बैठे हैं, प्रॉफिट गेन में। तो क्या है कि विपक्ष में जितने बाकी नेता है, कंपेयर देम टू राहुल गांधी, उनसे बेटर कुंडली इस टाइम अगर हम देखें तो अखिलेश यादव की है जो एक बड़ा इम्पैक्ट कर सकते हैं इंडियन पॉलिटिक्स में, यूपी पॉलिटिक्स में या भारत की राजनीति में। शुक्र 11वें भाव में बैठा है और इसकी महादशा में पीछे देखिए आप, जब ये शुरू हुई थी तो जो लोकसभा चुनाव 2024 हुआ था वहां पर अखिलेश यादव की पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और काफ़ी अच्छे तरीके से बीजेपी को वहां पर उन्होंने फाइट दी थी। तो इस समय जब 2027 का चुनाव होने जा रहा है तो वहां पर क्या कॉम्बिनेशन है, इसको हम पूरा डिटेल में एक बार समझ लेते हैं। जैसा मैंने ये कहा ही कि आपका सबसे मजबूत कुंडली, अगर मैं इस टाइम जितने भी विपक्ष में या अपोजिशन में लीडर बैठे हैं वो एक मजबूत कुंडली में अखिलेश यादव हैं। कुछ अच्छे कॉम्बिनेशन है, जैसे इनके लग्न लॉर्ड और नवमेश का 11th हाउस में बहुत अच्छा राजयोग है, यानी कि जो लग्नेश हैं और 9th लॉर्ड हैं वो 11वें भाव में, जो कि प्रॉफिट गेन का भाव है। देखिए प्रॉफिट गेन कहीं ना कहीं से इनको मिलता रहता है, चाहे पिता के माध्यम से राजनीति में शुरुआत हुई हो, पद मिला हो, तो एक बहुत अच्छी भाव है। 9वां भाव पिता की स्थिति को भी दिखाता है। 11वें भाव में होने वाली इस युति ने पिता से इनको एक राजनीतिक विरासत को दिलाया और ये पिता के सहयोग से, कह सकते हैं बिल्कुल पिता के सहयोग से ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। पिता का एक कारक ग्रह सूर्य लेकिन पीड़ित है इनकी कुंडली में। तो सूर्य, शनि एंड राहु केतु एक्सिस में, तो पिता से आपने हमेशा देखा होगा संबंधों में खिंचाव, एक डिस्टेंस इनको देखने को तो मिली। और खासकर पिता की मृत्यु के बाद से थोड़ा सा इनका एक डाउनफॉल भी हमें पॉलिटिक्स में देखने को मिला। पंचम में इनका नीच का गुरु बैठा हुआ है। अब जब डेबिलेटेड या नीच का गुरु बैठा होता है वो वक्री होता है, तो व्यक्ति को जरूरत से ज़्यादा लॉजिकल कर देता है, चाहे वो धर्म के मामले हों और चाहे वो व्यक्तिगत मामले हो। आप देखते रहते हो अखिलेश यादव हर बात में कुछ ना कुछ लॉजिक ढूंढने की कोशिश जरूर करते हैं, चाहे वो आप उनको कोई भी चीज़ कहिए उसमें वो लॉजिक जरूर पूछेंगे। तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल पाथ के लिए उतना अच्छा नहीं मानते, बट लॉजिकल अप्रोच ये दे देता है। D10 चार्ट इनका देखें, दशमांश चार्ट देखें तो बहुत अच्छी स्थिति में है। राहु वहाँ पर है, दशम में बैठा राहु राजनीति के लिए बहुत अच्छा माना गया है। जो लोग राजनीति में जाना चाहते हैं या जो भी लोग राजनीति में हैं उनका दशम में राहु है। और बहुत सारे मैंने फेमस पॉलिटिशियन देखे हैं जिनका 10th में राहु है, उन्होंने उनको बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दी है। ऐसे लोगों को पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है, उनको समझ पाना बहुत मुश्किल होता है, उनके एक्शंस क्या होने वाले इनको पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो यही आप अखिलेश यादव के साथ भी देखते हैं कि इनके एक्शंस क्या है, इनको पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। अभी इस समय अगर हम इनके ट्रांजिट की बात करें तो शनि 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कि सामान्यतः अच्छे माने गए। मेलेफिक हाउसेस में मेलेफिक प्लैनेट 3, 6, 11 में अच्छे माने गए हैं। तो ये शत्रु या जो भी इनके कंपटीटर हैं उन पर ये भारी पड़ रहे हैं, भारी तो पड़ रहे हैं। और ये आपको 2024 के रिफ्लेक्शन में भी दिखा था। जब चुनाव हो रहे होंगे तो शनि 7 में गोचर करते हैं, जो कई बार साझेदारी और पब्लिक पार्टनर चीज़ों को दिखाते हैं। अब हम आ जाते हैं उस टाइम जब इलेक्शन चल रहा है, उस टाइम क्या पोजीशन है। जन्म कुंडली तो अच्छी है, तो इस कुंडली के आधार पर ये तो तय क्या, ये तो आप देख ही चुके हैं, मुख्यमंत्री तो बन ही चुके हैं, एक बड़ी पार्टी के सांसद हैं, अध्यक्ष हैं। लेकिन 2027 में जब चुनाव हो रहा होगा तो अखिलेश की शुक्र की अंतर्दशा चल रही होगी। लेकिन जैमिनी दशा कन्या बहुत सपोर्ट करती हुई नजर नहीं आती।
ये यहाँ पर एक वीकनेस दिखा देती है। जो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में जो इनकी दशा चल रही है, कन्या राशि की दशा, जो कि जुलाई 2026 से जुलाई 2028 तक है, ये थोड़ी सी इनको कष्टकारी होगी। ये क्या करेगी, ऑब्स्टेकल्स लगाएगी। यानी कि जो प्रदर्शन है पहले से तो बेहतर होगा, शुक्र में शुक्र की दशा है, लेकिन वो प्रदर्शन को जो हम कहते हैं कि किसी टारगेट को अचीव कर लेना, उसमें थोड़ी सी मुझे बाधा लगती है। 2000 में इनके प्रभाव में पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन एक चीज़ तो है, अमात्य कारक से जो ये दशा है जेमिनी की, कन्या राशि की, वो ये दशा स्ट्रगल को दिखाती है और इनको थोड़ा सा फंसाती हुई दिखाती है कि आपने जो लास्ट जो भी अपना प्रदर्शन किया था, उस प्रदर्शन से आप इस बार ज़्यादा बेहतर अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन जो बहुमत का आंकड़ा है, जो मुख्यमंत्री बनना है आपको, उसके लिए भी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और कम से कम अगले जो विधानसभा चुनाव है 2032 तक, वहाँ तक इंतज़ार करना पड़ेगा। सितंबर के बाद सूर्य की अंतर्दशा भी इनकी प्रारंभ हो जाएगी और सूर्य की अंतर्दशा इनके लिए थोड़ी सी सेटबैक लेकर आएगी। पार्टी में इनका थोड़ा सा प्रभाव कम होगा। इन्हीं की पार्टी में अक्टूबर नवंबर 2026 के बाद से थोड़ी सी देखिए भगदड़ मचेगी। हम समाजवादी पार्टी पर अलग से एक डिस्कशन करेंगे, लेकिन अक्टूबर नवंबर के महीने में अपनी पार्टी या अपनी लोगों को थामने में बहुत ज़्यादा ये कामगार हो नहीं पाएंगे और कई लोग इनका साथ छोड़ेंगे। लोकसभा चुनाव के वक्त चंद्र की अंतर्दशा होगी जो इनके लिए ठीक फल देगी। यानी कि जब हम 29 का चुनाव देख रहे हैं तो वहाँ पर भी एक अच्छा इनको रहेगा। फिलहाल इनके लिए हम इनका जो पूरा चार्ट अगर हम देखें तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम यही कहना चाहेंगे, ये आपके सामने शेयर है, कि अखिलेश यादव का चार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है। एक बार वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, दोबारा अखिलेश यादव जरूर मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के और भारत की राजनीति में भी बहुत महत्वपूर्ण पद पर जाएंगे। यहाँ पर जो प्रदर्शन रहेगा उनका 2027 का, वो 2022 के प्रदर्शन से बेहतर रहेगा, लेकिन जो बहुमत का आंकड़ा है वो अखिलेश अभी नहीं छू पाएंगे। आई थिंक 138 सीटों के आसपास रहते तो उससे ज़्यादा ही बढ़ेंगी सीटें इनकी और थोड़ा सा ये बीजेपी को बहुत कड़ी फाइट देने वाले हैं। अखिलेश की कुंडली में बहुत अच्छे राजयोग हैं और ये पूर्व जन्म के अच्छे संचित कर्मों की वजह से लेकर आए हैं, जिसकी वजह से भारतीय राजनीति में एक अच्छा मुकाम ये ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं और करेंगे। लेकिन 2027 में अखिलेश यादव को 2-3 चीज़ें याद रखनी चाहिए। सबसे पहले अपनी पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत रखनी चाहिए। अक्टूबर नवंबर में पार्टी पर पकड़ ढीली होगी जो इनको विधानसभा चुनाव में काफ़ी भारी पड़ने वाली है और जो इनकी जीतती हुई स्थिति है उस जीतती हुई स्थिति को बहुमत से दूर कर देगी। तो कुल मिला के प्रेडिक्शन का सार ये रहा कि अखिलेश यादव 2027 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन उनकी पार्टी और वो भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ और एक मजबूत विपक्ष के रूप में उभरेंगे और इन सब को एक कड़ी टक्कर देंगे और आने वाले समय में भारतीय राजनीति में एक बड़ा मुकाम, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन ये जरूर हासिल करेंगे। इन्हीं चीज़ों के साथ इस वीडियो को मैं अंत करता हूँ। काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के साथ वीडियो शूट कर रहा हूँ। अंत में आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। भगवान श्री राम और नीम करोली बाबा हनुमान जी आप सब पर अपनी कृपा बना के रखें। आप लोग स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और जीवन में जो पाना चाहते हैं वो सब आपको ईश्वर दे। नमस्कार।